लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है, हर वासना को रौंद कर आगे बढ़ना। और निकल गए उदाहरण से ज्यादा पुष्टता मिलेगी। महान राज ऋषि कहा गया है इनको, पुरुरवा को, बड़ा धर्मात्मा, संयमी, नियमनिष्ठ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को उनका यश सुना रहे हैं और उनकी दुर्दशा बता रहे हैं उर्वशी के कारण। भगवान कह रहे उद्धव, मल्लक्षणम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानो मात्मस्थम समुपैति माम। उद्धव, ये शरीर केवल मेरी आराधना करने के लिए मिला है। मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसी से केवल मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि से नहीं। इस मनुष्य शरीर को मैं कृपा करके देता हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरी प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से हो सकती है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मेरी भक्ति नहीं करता, मेरे को प्राप्त नहीं करता, उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ईश्वर। अभी चूंकि माया आपको आकर्षित कर रही तो आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहा कि बाद में पछताना क्या पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने अंतिम समय की स्थिति का अनुभव करके ज्ञान के द्वारा कहा है, मन पछितई है अवसर भी तब लगे गया शरीर, अब क्या होगा। जो हमने कमाया वो तो सब यही रह गया, और जिस लिए आया था वो तो काम कर नहीं पाया, अब क्या हो। भारी काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, झूठ बोलता है। हमारे भाग्य में भजन होता तो भजन हो जाता ना। अरे ईश्वर की इच्छा ही नहीं थी, ईश्वर की इच्छा तो थी, तभी तो तेरे को मानो दे दिया। मैं करुणा करके मनुष्य शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए देता हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, परमानंद स्वरूप हूं। मेरा भजन करे परमानंद में डूब जाएगा। लेकिन गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया गुणेषु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः वर्तमाने भी न पुमान युज्यते वस्तुभिर्गुणैः। जीव की जितनी योनियां हैं, जितनी गतियां हैं, वो सब तीन गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक किसी महापुरुष का संग प्राप्त करके अज्ञान का नाश करके ज्ञान नहीं जागृत होता है, तब तक वो भटकता रहता है नाना प्रकार के भोगों में। सतोगुण, रजोगुण ये सदैव उसको टिकने नहीं देते, भगाते रहते। ये भोग, ये भोग, ये सुख, ये दुख, बस ऐसे चक्र में। ये सब माया मात्र है, भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। ये कब अनुभव होता है? जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उद्धव, फिर वो ज्ञानी महात्मा सब समाज में विषयों के बीच में रहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी वो कभी बंधता नहीं है। इसका कारण है वो गुणों की सत्ता को ही नहीं मानता, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उद्धव, यदि मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। संगम न कुर्या दशताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित तस्यानुगस्त मस्यंधे पतत्यंधानुगांधवत। साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल दो में आसक्त है, रसेंद्री और जनेंद्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। संगम न कुर्या दशताम शिष्णु उदर त्रिपाम क्वचित। ये दो इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में है, अगर एक इंद्री रसेंद्री नहीं है तो वो जितेंद्री नहीं माना जाता, क्योंकि रसेंद्री नहीं तो जनेंद्री को रोक ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे असत पुरुष, कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव ही कामी पुरुषों का संग होता है तो उनके परमाणु अंदर आकर के अपने को काम वेदना में विवश कर देते हैं।
और जैसे अंधे का सहारा लेकर अंधा चलता तो दोनों कुआं में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही फिर नरक रूपी कूप में, भव रूपी कूप में उसको गिरना पड़ता है। देखो मैं तुम्हें उदाहरण में बताता हूं। एला सम्राट इमाम का गाथा मगायत बृहच्छ्रवाहा उर्वशी विरहान मोहन निर्विरना शोक संयमे। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है, और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है, 1 अरब देने की जरूरत क्या है। तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए, तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है। अप्सरा देवी है, कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि वंदित है वो, कोई साधारण नहीं, देवी है वो। और जो कृष्णानुरागी है वही आकर्षण से बच सकता है, दूसरा बच ही नहीं सकता। ना तपस्वी बच सकता है, ना कोई साधनात्मक भाव वाला। केवल माँ में वे प्रपद्यन्ते, इसका उदाहरण है। आज तक उर्वशी जी जिसके सामने गए वो होश में रहा, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है, इतिहास साक्षी है।